नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं नाइन्थ लेसन के बारे में, जिसका नाम है ए वॉक थ्रू द फायर, आग के ऊपर चलना। आपके इस लेसन के जो लेखक है वो एडी स्मिथ हैं। वो एक अंग्रेजी सोल्जर थे, सिपाही थे जो भारत में नियुक्त थे। उन्होंने भारत के अपने अनुभवों के बारे में इस लेसन में क्या किया है आपको बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। द अदर इवनिंग, एक शाम को, आई वॉज शॉर्टिंग आउट, जब मैं व्यवस्थित कर रहा था या फिर छटनी कर रहा था, द कंटेंट्स, उन चीज़ों की, ऑफ ए ट्रंक, जो एक किसी बक्से में थे, इन ए लॉफ्ट, जो किसी टान पर पड़े थे या लटान पर पड़े थे। तो एक दिन क्या था, लेखक अपनी पुरानी चीज़ों को ढूंढ रहा था और वो पड़ी थी एक टान के ऊपर जो कि किसी कमरे में थी और वो रखी हुई थी एक बक्से के अंदर। तो लेखक जब उनको देखता है, व्हेन आई केम अक्रॉस, और तब मेरा सामना हुआ, मुझे मिला, एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, एक पुराना जोड़ा जो कि खाकी रंग का था और जो ड्रिल, व्यायाम करते समय, स्लैक्स का तात्पर्य यहाँ पे पायजामा है, जो व्यायाम करते हुए क्या किया जाता था, पहना जाता था। तो जब वो उस बक्से को चेक कर रहा था तो उसमें एक खाकी रंग का, उसे व्यायाम करते समय पहनने का पायजामा क्या होता है, मिलता है। ए सूनर ऑफ माई आर्मी डेज, ये एक तरह का प्रतीक चिन्ह था जो मेरे सेना के दिनों की मुझे याद दिला रहा था इन इंडिया, जो मेरी नियुक्ति हुई थी कहाँ, भारत में। तो लेखक के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो भारत में एक सोल्जर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से। तो एक दिन वो काफ़ी सालों बाद में जब अपने चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें एक ऐसा पायजामा मिलता है जो वो पहनते थे कब, भारत में, जब वो क्या किया करते थे, व्यायाम किया करते थे तब। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, हालांकि इस पायजामे की कोई अजीब बात मुझे पता नहीं है, आई सपोज, मेरा ऐसा मानना है। बट दिस वाज रेदर स्पेशल, लेकिन ये जो पायजामा था वो फिर भी क्या था, मेरे लिए कुछ अधिक विशेष था। पेयर ऑफ आर्मी, ये एक तरह का ऐसी एक चीज़ थी जो मुझे आर्मी इशू, जो सेना ने मुझे क्या की थी, दी थी। ट्रॉपिकल किट, और ये मुझे दिया गया था गर्म देशों के हिसाब से क्या करने के लिए, पहनने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में सर्दी की ऋतु ज़्यादा रहती है जबकि भारत में गर्मी ज़्यादा रहती है। तो उसे भारत की जलवायु के हिसाब से ये पायजामा क्या किया गया था, सेना के द्वारा पहनने के लिए दिया गया था। केयरफुली प्रिजर्व्ड, और मैंने इस पायजामे को बहुत ही सावधानी से बचा कर रखा था। एंड स्टिल फाइन शेप, और आज भी ये बहुत अच्छी स्थिति में था। आफ्टर 20 ईयर्स, जबकि मुझे भारत से आए हुए कितने साल हो गए थे, 20 साल। एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा 20 साल के बाद में पायजामा बहुत अच्छी स्थिति में है। एक्सेप्ट, लेकिन इसके अलावा, दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स, उस पायजामे की जो मोहरी थी, वर बैडली बर्न्ड, वो काफ़ी हद तक क्या थी, जली हुई थी। तो पायजामे की जो मोहरी थी, नीचे का जो भाग था वो क्या था, काफ़ी हद तक जला हुआ था। ऑलमोस्ट एज दो, लगभग इस प्रकार से वो जला था। समवन हैड डेलिबरेटली, जैसे किसी ने स्वेच्छा से, हेल्ड देम अलोफ्ट, उन्हें ऊपर पकड़ लिया हो, ओवर ए फायर, किसके ऊपर, आग के ऊपर। तो वो पायजामा था, उसकी मोहरी इस हिसाब से जली हुई थी, उसके पैर इस हिसाब से नीचे से जले हुए थे, जैसे किसी व्यक्ति ने उस पायजामे को आग के ऊपर खुद ही क्या कर लिया हो, स्वेच्छा से पकड़ लिया हो जलाने के लिए। इनफैक्ट, वास्तव में दैट वाज, ये था, नियर इनफ, जो लगभग पर्याप्त है, वॉट हैड हैपन टू दैम, जो वास्तव में उनके साथ हुआ था। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आग के ऊपर वास्तव में स्वेच्छा से पकड़ लिया हो जलाने के लिए, और यही वास्तव में उस पायजामे के साथ हुआ था। तो देखते हैं क्या हुआ है, लेखक आगे आपको बता रहे हैं। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, इट वॉज इन द अर्ली पार्ट, ये प्रारंभिक समय की बात है, ऑफ 1947, जब 1947 का समय चल रहा था, जब भारत आज़ाद हुआ था। वैन आई फाउंड माई सेल्फ, जब मैंने अपने आप को पाया, स्टेशन की मेरी नियुक्ति कर दी गई है, एट ए सेपर कैंप, किसी इंजीनियरिंग कैंप में। तो एक दिन लेखक को पता चलता है कि उसकी जो नियुक्ति है वो एक इंजीनियरिंग कैंप में कर दी गई है, और वो इंजीनियरिंग कैंप कहाँ था, ए स्मॉल प्लेस, एक छोटे से स्थान पर, कॉल्ड बेगमपेट, जो कौन सी जगह पर था, बेगमपेट में। और ये बेगमपेट जगह कहाँ थी, इन हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद रियासत में। तो लेखक की जो नियुक्ति है वो कहाँ हो जाती है, हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में हो जाती है। ये बात कब की है, 1947 की।
एंड वन इवनिंग, और एक शाम की बात है, आई वॉज ड्राइविंग बैक, जब मैं वापस जा रहा था टू द कैंप, उस कैंप में, आफ्टर ए विजिट टू ए नियर बाई टाउन, एक पास ही के कस्बे में जाने के बाद में, ऑफ सिकंदराबाद, जो कौन सा था, सिकंदराबाद। तो एक दिन ऐसा होता है कि लेखक कहाँ जाता है, पहले सिकंदराबाद एक कस्बा था वहाँ जाता है, और उस सिकंदराबाद से वो वापस कहाँ जाता है, उस बेगमपेट इलाके तक की तरफ क्या कर रहा था, वापस जा रहा था। ये बात है 1947 की ही, और समय कैसा था, शाम का। तो उसके साथ देखते हैं क्या हुआ। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील, मील का तात्पर्य यहाँ पे भोजन है, तो वहाँ उसने सिकंदराबाद जगह पर बहुत ही शानदार अच्छी तरह से, डिलाइटफुल का तात्पर्य यहाँ पे आनंददायक भोजन किया, एट ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जो कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट था वहाँ पर। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में अच्छा उसने खाना खाया। आई वॉज एट द पीस विद द वर्ल्ड, और मैं संसार के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन क्या कर रहा था, जी रहा था। पीस का तात्पर्य यहाँ पे शांति से है। तो लेखक बहुत आराम से अपना जीवन जी रहा था, सिकंदराबाद से वापस आ रहा था, और आते समय उसने क्या किया, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भोजन किया। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट, मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था, वेयर द रोड, जहाँ पर जो सड़क थी जिसके ऊपर मैं चल रहा था, सच एज इट वाज, जैसे कि वो थी, डिवाइडेड, क्या थी, बटी हुई थी। तो जो सड़क है वो बटी हुई थी। एंड एज आई वाज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड, और जब मैं घूमता हुआ सा, लहराता सा हुआ, घूमा कौन सी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, टुवर्ड्स द कैंप, जो मुझे कौन सी तरफ ले जा रहा था, कैंप की तरफ। तो सड़क क्या हो जाती है, दो दिशाओं में बढ़ जाती है। तो लेखक क्या करता है, बाईं तरफ घूमता हुआ क्या करता है, उस रोड को पकड़ लेता है जो उसे कहाँ ले जा रही थी, कैंप की तरफ। आई कॉट ए ग्लिम्प्स, तभी मुझे एक झलक पड़ती है, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, इन द हेडलाइट्स, जो कि मेरे गाड़ी की हेडलाइट थी उनमें, ओवर द राइट हैंड फॉर्क, जो कौन सी दिशा में पड़ी, दाएं दिशा में। तो लेखक जब बाएं दिशा में घूमता है तो उसे दाईं तरफ उसकी गाड़ी की रोशनी में उसे क्या होता है, कोई चीज़ क्या होती है, कुछ अजीबोगरीब दृष्टि से उसे क्या होती है, प्रतीत होती है। ग्लिम्स का तात्पर्य यहाँ पे है झलक से, तो कोई चीज़ की उसे झलक पड़ती है, वो चीज़ क्या थी, देखते हैं। दिस वाज ए लिटिल मोर देन, और ये जो सड़क थी ना वो ऐसी थी जैसे कि, देन ए कार्ट ट्रैक, जैसे क्या हो, वो कोई एक बैलगाड़ी का रास्ता। तो जो सड़क थी वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ऐसी थी जैसे कोई बैलगाड़ी का रास्ता क्या किया हो, बनाया हुआ हो। विच लेड टू ए स्मॉल विलेज, और वो जो रास्ता था वो एक छोटी सी गांव की तरफ मुझे क्या कर रहा था, ले जा रहा था। कॉल्ड फिरोजगुड़ा, और उस गांव का क्या नाम था, फिरोजगुड़ा। तो लेखक जिस तरफ घूमता है वो छोटी ही थी सड़क, कोई ज़्यादा विशेष नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और वो उसे कौन से गांव की तरफ ले जाती है, फिरोजगुड़ा की तरफ। तो देखते हैं आगे। आई स्टॉप्ड द ट्रक, मैंने अपने ट्रक को रोका, एंड रिवर्स्ड इट बैक, और उसे वापस थोड़ा पीछे लिया। अलॉन्ग द रोड, उसी रास्ते या उसी रोड पर, अनटिल द हेडलाइट्स, जब तक मेरी गाड़ी की मुख्य जो रोशनी थी, शोन अक्रॉस टू वेयर, उसी स्थान पर जब तक वापस नहीं चली गई, समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड, जिस स्थान पर पहले आकर्षित हुआ था, माई अटेंशन, मेरा ध्यान। तो लेखक कहता है कि जब वो घूम रहा था तो घूमते समय उसकी जो ध्यान है वो किसी चीज़ पर पड़ा था। अब वो क्या करता है, इधर जा रहा था तो वो वापस क्या करता है, अपनी गाड़ी को बैक दे के क्या करता है, इधर वापस देखता है, और जब तक उसकी गाड़ी की रोशनी उस जगह पर नहीं चली जाती है जहाँ पर वो चीज़ दिखी थी, तब तक वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को आगे पीछे करता रहता है। अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है। एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी, और तभी मुझे ये चीज़ दिखी, सी का तात्पर्य नजर आना, शैडोवी फिगर्स, कुछ ऐसे धुंधली सी आकृतियाँ, डिसअपियरिंग, जो गायब हो रही थी, लाइक मैड, मैड का तात्पर्य यहाँ पे जल्दीबाजी से है, तो कुछ आकृतियाँ मुझे तेजी से, जल्दीबाजी से गायब होती हुई नजर आ रही थी, अक्रॉस द रफ ग्राउंड, उस उबड़ खाबड़ इलाके में। तो वो जो इलाका था वो उबड़ खाबड़ था, और वहाँ पे जब वो अपनी गाड़ी को पीछे देके देखता है तो उससे कुछ आकृतियाँ क्या होती हैं, अचानक जल्दीबाजी में गायब होती हुई क्या होती है, नजर आती है। Whoever they were, वो कोई भी हो जो गायब हो रहे थे, they were obviously intent, उनकी यही आकांक्षा थी, उनकी यही इच्छा थी, on putting
एज मच एज डिस्टेंस, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना लें बिटवीन दैम सेल्वेज, उनके बीच में, एंड मी, और मेरे बीच में। तो जो गायब होने वाले लोग थे वो ये चाहते थे कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो क्या हो जाए, मुझसे दूर चले जाए, मतलब वो मेरे सामने आना नहीं चाहते थे। एंड दे कुड इन शॉर्टेस्ट टाइम, और ये भी वो करना चाहते थे कम से कम समय में, क्योंकि यदि मैं वहाँ चला गया, मैंने उन्हें देख लिया, तो शायद मैं उन्हें क्या कर पाऊँ, पकड़ पाऊँ। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, तो देखते हैं वो है कौन ओरिजिनली। सो आई लेट दैम गेट ऑन, इस वजह से मैंने उन्हें उनका काम करने दिया, विद इट, इसके साथ, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड नाउ सी, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा था, वॉट अपियर्ड एट फर्स्ट साइट, वो चीज़ जो मुझे पहली दृष्टि में नजर आई, टू बी ए बंडल, वो एक गठरी सी मुझे लगी, ऑफ वाइट क्लोथिंग, जो किसी सफ़ेद कपड़े में क्या थी, लिपटी हुई थी, एंड ऑन द ग्राउंड, और किस पर पड़ी थी, ज़मीन पर। तो लेखक जब वहाँ जाकर देखता है तो कुछ आकृतियाँ तो उसे गायब होती हुई नजर आती है, लेकिन एक चीज़ उसे नजर आती है, वो एक सफ़ेद कपड़े में कोई लिपटी हुई क्या थी, एक गठरी थी, और वो गठरी कहाँ पड़ी थी, ज़मीन पर। बट वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, क्लोजर का तात्पर्य पास के इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण पर, लेकिन जब मैंने उसका पास से क्या किया, निरीक्षण किया, टर्न्ड आउट टू बी, वो मुझे प्रतीत हुई, मुझे नजर आई, एन एल्डरली इंडियन, एक वृद्ध कौन, भारतीय। तो पहले तो उसे ये लगा कि शायद वो जो वहाँ पड़ी है वो कोई गठर है, कोई गांठ है जो किसकी है, कपड़े की, सफ़ेद कपड़े की, लेकिन जब वो उसके पास में जाकर देखता है तो उसे नज़र आता है कि वो कोई कपड़े की गांठ ना होकर क्या था, कोई एक वृद्ध भारतीय था। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, वो चुपचाप और बिना हिले डुले नीचे पड़ा था। एंड आई फियर्ड द वर्स्ट, और मुझे तो सबसे ज़्यादा भयंकर से भयंकर क्या होने लगी, आकांक्षा होने लगी। इसका तात्पर्य उसे लगा कि शायद वो आदमी क्या हो गया होगा, मर गया होगा। तो जो आदमी उसे लेखक को मिलता है वो एक वृद्ध आदमी था, वो ज़मीन पर पड़ा था, तो लेखक को लगता है कि शायद वो क्या हो गया है, मर गया है। बट एज आई नेल्ट डाउन, लेकिन जैसे ही मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठा, बिसाइड हिम, उसके पास, ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को क्या कर लिया, खोल लिया। तो वृद्ध आदमी पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे मर गया, लेकिन जैसे ही लेकर उसके पास बैठता है वो अपनी आंखें क्या कर लेता है, खोल लेता है। हिज फेस वाज कवर्ड, और उसका जो चेहरा था वो सना हुआ था, विद ब्लड, खून से। एंड इट वाज ऑब्वियस, और ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट समवन, कि कोई व्यक्ति हैड बीन डूइंग ए प्रेटी थ्रो ए जॉब, कि शायद कोई व्यक्ति बहुत ही भयंकर कार्य में लगा हुआ था। अब किस काम में लगा हुआ था, ऑफ पुटिंग द बूट इनटू हिम, बूट का तात्पर्य जूते, और इनटू हिम का तात्पर्य उसे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति उसे क्या कर रहा हो, जूतों से क्या कर रहा हो, मार रहा हो, या फिर लातों से मार रहा हो। तो इस बात के निष्कर्ष रूप में हमें ये पता चलता है कि लेखक जब जा रहा था तो उसे जो चीज़ पहले नज़र आती है वो एक वृद्ध व्यक्ति था, ओल्ड मैन था, और वो ओल्ड था, इंडियन। और कुछ जो आकृतियां जो गायब होती हुई उस लेखक को नजर आती है, वो कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, इस बूढ़े आदमी को क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। इसी वजह से उस बूढ़े आदमी का जो चेहरा था वो क्या था, ब्लड कवर्ड था, खून से सना हुआ था। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं था, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। आई देन विस्ड, जब मेरी इच्छा रही हो, दैट आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मैं कोई अच्छा सैनिक बनूं। तो लेखक के कई बार मस्तिष्क में यह आया है कि मैं एक अच्छा सैनिक बनूं। हु ऑलवेज कैरिड, जो हमेशा लेकर चले, हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, अपने हमेशा फील्ड में या फिर सेना के लिए, क्षेत्रों में जाने के लिए जो मरहम पट्टी है उसको। तो वो हमेशा ये चाहता था कि मैं एक ऐसा सैनिक बनूं जो हमेशा अपने साथ क्या करे, मरहम पट्टी वगैरह क्या करे, अपने साथ लेकर जाए। तो इस प्रकार से यदि मरहम पट्टी वो लेकर जाएगा तो वो किसी घायल की सेवा कर पाएगा, इस वजह से वो क्या होगा, एक अच्छा सैनिक बनेगा। वो ऐसा सोचता था। इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, और वो जो किट है वो सामान्यतः रखा जाता था एक ऐसे जेब में जो प्रदान किया गया था, ऑफ हिज स्लैक्स, जो जेब किसका था, उसके पायजामे का। स्लैक्स की स्पेलिंग शुरुआत में आई थी, आपको पता है। तो एक अच्छा सैनिक वो होता है जो अपने साथ हमेशा क्या होता है, मरहम पट्टी या फर्स्ट एड